हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। इसका क्वेश्चन आंसर ये है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। मतलब मौसम और जलवायु के तत्वों को बताएं। इसका आंसर है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। मतलब मौसम और जलवायु के तत्व हैं ताप, वायुमंडलीय दाब, पवन, जलवाष्प और वर्षा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। मतलब मौसम और क्लाइमेट में क्या अंतर है। वेदर जो है, आवर टू आवर द चेंजिंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर इज कॉल्ड वेदर। मतलब वायुमंडल की दशाओं में घंटे दर घंटे होने वाले परिवर्तन को ही मौसम कहा जाता है। इट कवर्स ओवर ए स्मॉल एरिया। यह एक बहुत छोटे एरिया को दर्शाता है। इट शोज ए स्मॉल ऑफ टाइम। ये मतलब कि घंटे दर घंटे कहा गया है, तो मतलब कि एक घंटे में ही मौसम चेंज हो जाता है। सुबह का मौसम अलग होता है, दोपहर का मौसम दूसरा हो जाता है, फिर एक घंटे में फिर बरसात होने लगती है, बरसात फिर निकल जाती है। और वहीं पर क्लाइमेट को देखेंगे तो क्लाइमेट जो है द एवरेज सम ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर ऑफ ए लार्ज एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। मतलब किसी क्षेत्र की लंबी अवधि की वायुमंडलीय दशाओं या विशेषताओं को ही जलवायु कहा जाता है। मतलब कि एक लंबे कालखंड में जो वहाँ की वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, उनका मौसम का एवरेज सम लिया जाता है। जैसे कि 30 से 32 साल का कालखंड होता है, उस समय में वहाँ की वायुमंडलीय दशाएं क्या थीं, और एक बहुत बड़े लंबे एरिया में ये लिया जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। फिर नीचे चले आइए आप, मैदानी क्षेत्रों में वहाँ का क्लाइमेट बदल जाता है। राजस्थान का क्लाइमेट गर्म, हॉट क्लाइमेट उसको कहा जाता है। और वहीं पर दक्षिणी भारत में आ जाएंगे तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाएगा। तो ये है जलवायु और मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड। हवा और पवन में क्या अंतर है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जैसे हमारे चारों तरफ हवा है, तो ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। लेकिन विंड जो है, यही हवा जब एक निश्चित दिशा में चलने लगती है तो उसी को विंड कहा जाता है। विंड की हिंदी क्या है, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मानसून। मानसून क्या है। इसका आंसर है द सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इन ए ईयर इज कॉल्ड द मानसून। मतलब मानसून एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में, मतलब कि विंड की दिशा में होने वाला परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। मौसम क्या है, मौसम वायुमंडल की दशाओं में होने वाला परिवर्तन होता है। तो एक वर्ष के दौरान जो पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, कभी एक दिशा में पवन चलने लगती है और फिर अगले कुछ महीनों में पवन की दिशा बदल जाती है, वापस उसी दिशा में दूसरी दिशा में होने लगती है, तो उसी को मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फेरेल्स लॉ। फेरेल का क्या नियम है। ए विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव्स इन इट्स राइट डायरेक्शन एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर मूव्स इन इट्स लेफ्ट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड फेरेल्स लॉ। मतलब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी हमेशा घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पौने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर अपने मुड़ जाती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी को फेरेल्स लॉ कहा जाता है, क्योंकि इसको फेरेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था इस नियम को, इसीलिए इसको फेरेल्स का नियम कहा जाता है। ये एक बल इसमें लगता है, इसको कोरियालिस फोर्स कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हवाओं को मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने जो पवन चल रही होती है वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। कोरियालिस बल के कारण ऐसा होता है, इसीलिए इसको कोरियालिस फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन
द फैक्टर्स विच कंट्रोल द क्लाइमेट एंड वेदर। मतलब कि ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताइए जो क्लाइमेट और वेदर को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर है फैक्टर्स कंट्रोल द क्लाइमेट आर लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेशर एंड विंड्स, ओशन करेंट्स, रिलीफ। इसका हम बारी बारी से एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे लैटिट्यूड्स है तो अर्थ को डिफरेंट लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। इक्वेटर से ऊपर 90 लैटिट्यूड्स, फिर इक्वेटर के नीचे 90 लैटिट्यूड्स मतलब 90 अक्षांश ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 अक्षांश सदर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी को बांटा गया है। टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ, नॉर्दर्न पोल की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता जाएगा। लैटिट्यूड्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंजेस, दैट इज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो ऑन इक्वेटर hot climate is found due to vertical incident of sun rays, and on polar region cold climate is found due to inclined incident of sun rays। मतलब कि जो इक्वेटर रीजन पर जो सन की रेज हैं वो वर्टिकल मतलब कि इंसिडेंट होती हैं, गिरती हैं, और जो पोलरिक रीजन है वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाने के कारण वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड हो जाता है। मतलब कि बर्फीला क्लाइमेट वहाँ पर पाया जाता है और इक्वेटर पर गर्म क्लाइमेट मिलता है। तो लैटिट्यूड्स हो गया। दूसरा जो है क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब किसी भी एक जगह पर अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ें, जैसे देहरादून में आप जाएंगे तो आपको हॉट क्लाइमेट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर हमारा ऊपर जाने पर कम होता चला जाता है और इस तरीके से क्लाइमेट जो है चेंज हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे क्लाइमेट हमारा चेंज होता जाएगा। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेसेस नियर द कोस्टल रीजन गेट मोर रेनफॉल देन द प्लेसेस सिचुएटेड फॉर अवे फ्रॉम द सी। मतलब कि जैसे जैसे हम समुद्र के क्षेत्र में होते हैं, कोस्टल रीजन में होते हैं, वैसे वहाँ का क्लाइमेट जो है मॉडरेट होता है। न ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ, न ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और जैसे जैसे समुद्र से दूर जाते हैं, कोस्टल रीजन से दूर अंदर की तरफ जाते हैं, कॉन्टिनेंटल रीजन में जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ का क्लाइमेट समुद्र के प्रभाव से दूर होता जाता है और वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जाता है। समुद्र का प्रभाव वहाँ से ख़त्म हो जाता है। चौथा पॉइंट है प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर और विंड के कारण भी हमारा क्लाइमेट प्रभावित होता है। ड्यू टू चेंज इन प्रेशर इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। सो बाय दिस क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस चेंज्ड। जो प्रेशर और विंड्स है उसके कारण भी हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे कहीं पे लो प्रेशर हो गया तो जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवा चलेगी तो वहाँ पर ठंडी होगी, ठंडी हवा गर्म की तरफ, गर्म प्लेसेस पर जा कर के उस वहाँ के क्लाइमेट को भी ठंडा कर देगी। इस तरीके से प्रेशर विंड के कारण वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स के कारण भी जो किसी स्थान का क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है। ओशन करेंट्स अलॉन्ग विद द ऑन शोर चेंज द क्लाइमेट ऑफ ऑन शोर रीजन्स। मतलब कि किसी भी तटीय क्षेत्र में, समुद्र के तट पर अगर वहाँ पे गर्म धारा चल रही है तो वहाँ का क्लाइमेट गर्म हो जाता है, और कहीं पे ठंडी धारा आ गई तो वहाँ का क्लाइमेट भी ठंडा हो जाता है। जैसे कि जो गल्फ़ स्ट्रीम है वो गर्म धारा है, और ये गल्फ़ स्ट्रीम जब इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड में वहाँ के बंदरगाह जो है जम जाते हैं ठंडी के मौसम में, तो ये गल्फ़ स्ट्रीम वहाँ जा कर के वहाँ के बंदरगाहों को खोल देती है, क्योंकि गल्फ़ स्ट्रीम पहुँचने पर वहाँ का माहौल क्लाइमेट गर्म हो जाता है और जमी हुई बर्फ़ जो है पिघल जाती है और वर्ष भर वहाँ के बंदरगाह चालू रहते हैं। अगला है रिलीफ। हाई माउंटेन्स एक्ट एज कोल्ड क्लाइमेट एंड कॉज प्रेसिपिटेशन। मतलब कि जैसे जैसे पर्वत पर हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ठंडा क्लाइमेट हमको मिलता जाता है, और जब बादल पर्वत की तरफ ऊपर चढ़ते हैं तो बरसात होती है। जो बादल होते हैं कंडेंसेशन होता है उसमें, और
बादल जो है वर्षा में चेंज हो जाते हैं। एंड लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स ड्राई, और जब पर्वत से नीचे बादल उतरते हैं तो वो सूखे हो जाते हैं, वहाँ पर बरसात कम होती है। तो इस तरीके से पर्वत के ऊपर चढ़ने पर जो है क्लाइमेट ठंडा हो जाता है, नीचे आने पर क्लाइमेट गर्म हो जाता है। तो ये रिलीफ है। इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं क्लाइमेट और वेदर के, जो कि क्लाइमेट और वेदर को प्रभावित करते हैं किसी भी स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मानसून ऑफ इंडिया। भारत के मानसून के बारे में आपको बताना है। इसमें इसका आंसर होगा द इन समर सीजन व्हेन सन इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज फ्रॉम मार्च टू सितंबर, द ITCZ shift towards Thar desert, that is Rajasthan area. A low pressure create due to high temperature in northern India. मतलब कि जो समर सीजन है हमारे यहाँ मार्च से लेकर के सितंबर तक होता है। तो मार्च के महीने में सन रेज जो होती हैं हमारे यहाँ वर्टिकली इंसिडेंट होती हैं, मतलब कि लंबवत हमारे यहाँ पड़ती हैं, सूर्य की किरणें हमारे यहाँ लंबवत पड़ती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मार्च से लेकर के सितंबर के महीने में। इस समय हमारे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लो प्रेशर बन जाता है, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और यहाँ हमारे यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। और जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो इक्वेटर पर होता है, वो उत्तर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। जैसे कि राजस्थान क्षेत्र में डिजर्ट, जो थार डिजर्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ITCZ जो है इक्वेटर से थार की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एट दिस टाइम ए हाई प्रेशर क्रिएट्स इन इंडियन ओशन, और इसी समय इंडियन ओशन में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है और हवाएं, मैंने बताया है कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इस तरह से भारत में जो हवाएं चलने लगती हैं वो हिंद महासागर से थार डिजर्ट की ओर, राजस्थान की ओर चलने लगती हैं और इस तरीके से हवाएं हिंद महासागर से भारत की ओर प्रवेश करती हैं। जैसे ही ये इक्वेटर को पार करती हैं, ये अपने दाहिने घूम जाती हैं फेरेल के नियम के अनुसार। विंड फ्रॉम इंडियन ओशन मूव्स टुवर्ड्स इंडिया, विंड क्रॉसेस इक्वेटर एंड मूव्स टुवर्ड्स राइट, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है हमारे यहाँ। और इट कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड साउथ वेस्टर्न मानसून एंड गिव्स हैवी रेनफॉल in Kerala region and after in whole India, that is called burst of monsoon। भारत में जब मानसून प्रवेश करता आता है, पहुंचता है, तो भारी बरसात करता है केरल के क्षेत्रों में और पूरे उत्तर भारत क्षेत्र में भी। इसी को बर्स्ट ऑफ मानसून बोला जाता है। फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, जैसे ही महीना आगे बढ़ता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो सूर्य की किरणें हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की ओर जाने लगती हैं। 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें इक्वेटर पर 23 सितंबर पर आने के बाद 23 सितंबर के बाद वो सदर्न हेमिस्फीयर में जाने लगती हैं सूर्य की किरणें, और इस तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बनने लगता है, सूर्य की किरणें वहाँ पर लंबवत पड़ने लगती हैं और हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं और इस तरीके से हमारे यहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में निम्न वायुदाब बनने लगता है और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने के कारण अब सितंबर से, मतलब अक्टूबर से लेकर के हवाएं हमारे यहाँ से भारत से हिंद महासागर की तरफ बहने लगती हैं और इस तरीके से मानसून जो है उसी के साथ साथ, हवाओं के साथ साथ मानसून भी वापस जाने लगता है। इसी को रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। From September to November, the sun shines towards south hemisphere, in the south hemisphere. So, in Indian Ocean receives high temperature and creates low pressure, and high pressure creates in Indian subcontinent. So, wind flow from India towards Indian Ocean, that is called retreating of monsoon। समझ में आ गया? मतलब कि मानसून भारत में जून में प्रवेश करता है क्योंकि ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाने के कारण लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर
हिंद महासागर से उच्च वायुदाब के कारण हवाएं जो हैं हमारे भारत की तरफ बहती हैं, इक्वेटर को पार करने के बाद अपने दाहिने घूम जाती हैं और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसको साउथ वेस्टर्न मानसून भी कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद पूरे भारत में बरसात होती है, इसी को बर्स्ट ऑफ मानसून बोला जाता है। और सितंबर अक्टूबर में हमारे यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में मतलब कि हिंद महासागर में लो प्रेशर बनने लगता है, हवाएं वापस जाने लगती हैं, इसी को रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून अराइव्स इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन विच टाइम, मतलब कि मानसून भारत में कब आता है। तो मानसून भारत में जून में, अर्ली जून में आ जाता है, मतलब कि 1 जून से लेकर के 5 जून तक हमारे यहाँ मानसून आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द रेनिएस्ट मंथ्स फॉर द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, मतलब कि तमिलनाडु में किन महीनों में ज़्यादा बरसात होती है। तो इसका आंसर है अक्टूबर एंड नवंबर आर द रेनिएस्ट मंथ्स फॉर द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तमिलनाडु, मतलब कि अक्टूबर और नवंबर महीने में तमिलनाडु में भारी बरसात होती है। जब मानसून वापस हो रहा होता है जिसको रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है, उस समय तमिलनाडु क्षेत्र में ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि मानसून वापस हो रहा होता है, वापस होते हुए बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेते हुए ये तमिलनाडु के तटीय भागों में भारी बरसात करता है। लेकिन वही मानसून जब गुजर जाता है केरल के ऊपर से, तो केरल में कोई बरसात नहीं होती है। लेकिन जब मानसून भारत आता है, आने के समय भारत में केरल में बरसात ज़्यादा होती है, तमिलनाडु जो है उसे बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मतलब कि कौन सा राज्य है जहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं। तो इसका आंसर है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश इज फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज अफेक्टेड बाई काल बैसाखी, तो इसका आंसर है झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड सेकेंड इज प्रीडोमिनेंटली ड्राई विंटर्स, यहाँ पर जो शीतकाल होता है वो सूखा होता है और ग्रीष्मकाल जो है बहुत ज़्यादा तापमान होता है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन बिगिंस इन इंडिया, मतलब रिट्रीटिंग मानसून भारत में कब स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर है रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन बिगिंस इन इंडिया इन अक्टूबर के महीने में रिट्रीटिंग ऑफ मानसून स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से मानसून भारत से वापस जाने लगता है, इसी को रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेट स्ट्रीम, फास्ट ब्लोइंग वेस्टर्ली विंड्स which blow in a narrow zone in upper atmosphere above 12,000 meter from 27 degree to 30 degree north latitudes are called jet streams. Their speed varies from about 110 km per hour in summer to about 184 km per hour in winter. मतलब कि पृथ्वी की धरातल से 12 किलोमीटर से ऊपर 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर एक पतली धारा के रूप में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की चौड़ाई में तीव्र गति से चलने वाली पवनों को जेट धारा के रूप में जाना जाता है। इसकी ग्रीष्म काल में वेलोसिटी 110 किलोमीटर पर आवर तथा शीतकाल में इसकी वेलोसिटी 184 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इसी को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean Sea region. They usually influence the weather of the north and northwestern region of India. मतलब पश्चिमी विक्षोभ यूरोप
और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। मतलब कि अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में भूमध्य सागर स्थित है, वहाँ से जो चक्रवात उठते हैं उनको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और ये विक्षोभ शीतकाल में हिमालय के दक्षिण से गुजरने वाले जेट धाराओं के द्वारा भारत में लाया जाता है, जिसके कारण उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है। इस वर्षा को भारत में महावत के नाम से जाना जाता है और इसके कारण हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो शीतकाल में उत्तरी भारत में वर्षा प्राप्त होती है। इससे भारत में रबी की फसलों को काफ़ी लाभ होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।